नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल ने पंचायत चुनाव निरस्त कराने के लिए मुहर लगा दी। इसका प्रस्ताव पारित कर राज्यपाल के पास भेजा गया। वही अब अध्यादेश के वापस लिए जाने पर राज्य निर्वाचन आयोग के पास चुनाव कराने का आधार नहीं रहा। राज्यपाल की ओर से प्रस्ताव पर मुहर लगाने के बाद राज्य निर्वाचन आयोग को चुनाव निरस्तीकरण के लिए निर्देश दे सकती है। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने मामले की पूरी जानकारी दी। पंचायत चुनाव को लेकर कैबिनेट में बड़ा फैसला लिया गया है। संसदीय कार्य मंत्री, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सर, अध्यादेश वापस ले लिया गया? हाँ, अध्यादेश आज कैबिनेट के द्वारा वापस लिया है। अब ये महामहिम के पास जाएगा। इसके साथ ही सर, ओबीसी आरक्षण के साथ ही अब मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव होंगे। हाँ, ऐसा हम तो स्पष्ट रूप से मुख्यमंत्री जी सदन में कह चुके हैं। जब संकल्प रखा था भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, तब बोल चुके थे माननीय शिवराज सिंह जी। सर, एक क्या सबसे बड़ा अगर समझा जाए तो ओमिक्रॉन है जिसकी वजह से ये फैसला लिया गया। अभी अध्यादेश वापस लिया है, कारण अलग अलग है। मूल कारण तो ये है कि कांग्रेस ने ऐसी परिस्थिति पैदा कर दी थी कि पिछड़े वर्ग को आरक्षण न मिले, और हम कह चुके थे पिछड़े वर्ग के बिना तो हम नहीं जाएंगे। सर, एक कंफ्यूज की स्थिति, होंगे चुनाव या नहीं होंगे? मुझे नहीं लगता इसी अध्यादेश पे अगर चुनाव हो रहे थे तो होंगे। बिल्कुल, साफ तौर पे गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का यही कहना है कि जो अध्यादेश है वो सरकार ने वापस ले लिया है और अब मध्य प्रदेश में जो है पंचायत चुनाव नहीं होंगे। इसको लेकर राज्यपाल को भी जो है एक कॉपी कैबिनेट की तरफ से पहुंचाई गई है। अब राज्यपाल राज्य निर्वाचन आयोग को निर्देश करेंगे, जिसके बाद पंचायत चुनाव अब मध्य प्रदेश में नहीं होंगे और होंगे तो ओबीसी आरक्षण के साथ ही। कैमरामैन सुनील वर्मा के साथ कुलभूषण सक्सेना, इंडिया न्यूज भोपाल। वह पंचायत चुनाव रद्द होने पर कांग्रेस ने बीजेपी पर जमकर हल्ला बोला। सुनिए क्या कुछ कहा है कांग्रेस के नेताओं ने। पंचायत चुनाव के घटनाक्रम से इस बात का आभास हुआ कि भारतीय जनता पार्टी को संविधान में भरोसा ही नहीं है। हमेशा संविधान की अवहेलना करना इनका शौक बन गया है। आपने जिस तरीके के क्रियाकलाप रहे उसमें स्पष्ट हुआ कि कमलनाथ जी, कांग्रेस पार्टी जो बात कह रहे थे वो सही थी, शिवराज जी और सरकार जो बात कह रही थी वो गलत थी। चुनौती देते हैं ये संविधान को, कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट को। अब आप देखो कि राज्यपाल से ही अध्यादेश लागू करा है और उनसे ही निरस्त करा रहे हैं। आखिरकार शिवराज सरकार ने अपनी गलती को स्वीकार किया, उस अध्यादेश को वापस लिया और ये कहा है कि बगैर ओबीसी आरक्षण के मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव नहीं होंगे। इसको लेकर उन्होंने आज कैबिनेट में प्रस्ताव पास किया है और अब इस प्रस्ताव को राज्यपाल के पास भेजा जाएगा। कल ही कमलनाथ जी ने सवाल उठाए थे कि जब विधानसभा में सदन के अंदर संकल्प पारित हो गया और सरकार ने खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने सदन को आश्वस्त किया है कि बगैर ओबीसी आरक्षण के मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव नहीं होंगे, तो सरकार बताए कि उसने अभी तक क्या कदम उठाया है। चुनाव प्रक्रिया लगातार जारी, सरकार स्थिति स्पष्ट करे, असमंजस का माहौल है। तो पूर्व सीएम कमलनाथ ने भी पंचायत चुनाव निरस्त होने पर ट्वीट करके प्रदेश सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि देर से आए दुरुस्त आए। हम तो पहले दिन से ही कह रहे हैं कि सरकार असंवैधानिक तरीके से चुनाव करा रही है। यह बड़ा आरोप लगाया गया। इधर कैबिनेट में पंचायत चुनाव रद्द करने के फैसले के बाद सीएम शिवराज राजभवन पहुंचकर राज्यपाल मंगूभाई पटेल से मिले और कुछ देर वहां रुकने के बाद वापस सीएम हाउस रवाना हो गए। माना जा रहा है कि सीएम शिवराज ने राज्यपाल को कैबिनेट की बैठक में लिए गए अध्यादेश वापस लेने के निर्णय से अवगत कराया। हालांकि अभी तक राज्यपाल की तरफ से प्रस्ताव पर मुहर नहीं लगाई गई है और गेंद अब राज्यपाल के पाले में है। लेकिन अब देखना यह होगा कि इस फैसले के बाद राज्य की सियासत किस मोड़ लेगी। इसी मुद्दे पर आज हम करेंगे चर्चा। हमारे साथ कुछ खास मेहमान होंगे जिनसे हम सवाल करेंगे और जानेंगे उनके जवाब। ये बड़ा आरोप लगाया गया कि पहले राज्यपाल से अध्यादेश पास कराया और फिर राज्यपाल से ही अध्यादेश वापस करा लिया गया।
ये आरोप लगाया गया। ये भी आरोप लग रहा है कि सरकार स्थिति जो है वो साफ नहीं कर रही है कि आखिर चुनाव होंगे या नहीं होंगे। इसी बीच में आपने देखा किस तरीके से पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भी ट्वीट करके जिक्र किया कि देर आए दुरुस्त आए। हम लगातार शुरुआत से ही ये कह रहे हैं कि असंवैधानिक तौर पर ये चुनाव हो रहे हैं, लेकिन अब सरकार ने अपनी गलती मान ली है। हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़े हुए हैं। सबसे पहले उनका तरफ करा दूं और उसके बाद डिबेट की शुरुआत करेंगे, चर्चा की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ इस वक्त ब्रजगोपाल लोया जो कि बीजेपी का पक्ष रखेंगे। ब्रजगोपाल जी नमस्कार आपको। और सिद्धार्थ सिंह राजावत जो कि कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। सिद्धार्थ सिंह जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। ब्रजगोपाल जी, स्थिति साफ नहीं हो पा रही है सर। विपक्ष ये कह रहा है कि आपने असंवैधानिक तरीके से चुनाव कराने की कोशिश की और अंत में जाकर अपनी गलती मान ली। देखिए, मैं आपको सभी बातें एक साथ बता दूं। जी, पहली बात तो यह है कि कोई कार्य असंवैधानिक कम से कम हम लोग नहीं करते हैं, और इसकी पुष्टि 5 बार कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में गई थी और 2 बार केंद्र सर्वोच्च न्यायालय में गई थी। कहीं उन्होंने इस बात का कोई जिक्र न्यायालय ने नहीं किया है कि इसमें कोई कानूनी अड़चन है। परंतु जो कांग्रेस पार्टी शुरू से चाहती थी कि किसी भी तरह येन केन प्रकारेण ये चुनाव न हो पाए, उनके इस तरह के दाव जो थे और अपने आप को पिछड़ा वर्ग का मसीहा बनने के जो सपने थे कांग्रेस के, वो धराशायी हुए हैं। सबसे खास बात इसमें यह है कि आप याद करेंगे कि जब संकल्प मध्य प्रदेश की विधानसभा में पास हुआ, जब पास हो रहा था, माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी ने यह संकल्प रखा था कि हम बिना ओबीसी आरक्षण के मध्य प्रदेश में पंचायत के चुनाव नहीं करेंगे। इस संकल्प के समर्थन में कांग्रेस पार्टी के भी सभी विधायकों ने हाथ ऊंचा किया था, सिर्फ कमलनाथ जी को छोड़कर, जबकि उन्हें 2 बार गोविंद सिंह जी ने टोका भी कि हाथ ऊंचा कर दीजिए। इसके बावजूद भी उन्होंने हाथ ऊंचा नहीं किया। देखिए, 2 बातें हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। जिस संकल्प को हम लेकर चल रहे हैं, जो हम कहते हैं, माननीय शिवराज जी ने कहा कि हम बिना ओबीसी आरक्षण के चुनाव में पंचायत चुनाव नहीं कराएंगे। कांग्रेस पार्टी ये बात कहती तो है, परंतु उसका कोई भी आचरण इस तरह का नहीं होता है कि वो इस काम में मदद करे। ये चुनाव रुकवाने की पूरी कोशिश कांग्रेस पार्टी ने की कि किसी भी तरह ये चुनाव रुक जाए। इन जो परिस्थितियां हैं, इनमें कांग्रेस को विचार करने की आवश्यकता है। और ये जो कांग्रेस का बार बार ओबीसी विरोधी चेहरा है, ये आ जाता है, पहले भी आया है, आपको ध्यान है, जब आरक्षण दिया था और जब न्यायालय में गया, माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर गया, तो कांग्रेस पार्टी ने वहां वकील भी खड़ा नहीं किया। परंतु जहां तक हमारा सवाल है, तो जो हमारी प्रतिबद्धताएं हैं, जो माननीय शिवराज जी ने कहा है, वही आज करके भी दिखाया है कि चाहे कुछ भी हो जाए, परंतु हम बिना ओबीसी के चुनाव में नहीं जाएंगे। ठीक है सिद्धार्थ जी, बीजेपी का पक्ष अब उम्मीद करता हूं कि क्लियर हो गया होगा, लेकिन बड़े आरोप ये लग रहे हैं, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी इस बात का जिक्र किया कि कांग्रेस ने, विपक्ष ने ऐसी परिस्थितियां पैदा कर दी कि हमें ये कदम उठाना पड़ा। यानी कि जो भी परिस्थितियां उसके जिम्मेदार कांग्रेस है, और कांग्रेस सच में ये नहीं चाहती थी कि चुनाव हो और ओबीसी को आरक्षण मिले। देखिए सचिन जी, लोकतंत्र की हत्या करना और झूठ बोलना है भारतीय जनता पार्टी का एक आदत सी बन चुकी है। आज संवैधानिक पद पर रहते हुए गृह मंत्री बोल रहे हैं कि कांग्रेस ओबीसी की विरोधी पार्टी ओबीसी, और ये न्यायालय में गई ओबीसी के लिए, पर शायद उनको संज्ञान नहीं है कि जो कांग्रेस ने जो केस लगाया था, जो हाईकोर्ट में लगाया था, जो सुप्रीम कोर्ट में गया, माननीय विवेक तनखा जी ने इस बात की पुष्टि भी की है कि हम रोटेशन प्रणाली और परिसीमन के लिए गए हैं। क्या कारण था जब वहां पे डिसीजन हो रहा था, क्या जो हमारा महाराष्ट्र का जो डिसीजन था उसमें अटैच कर दिया गया, उसमें मर्ज कर दिया गया, उस समय पे शिवराज सिंह जी ने वहां पे अपना वकील क्यों नहीं खड़ा किया, वहां पे अपनी पैरवी क्यों नहीं करी दमदारी से ओबीसी के लिए? और ये बात को बोलना चाहिए था कि जब बात रोटेशन प्रणाली और परिसीमन की हो रही है तो उसमें ओबीसी कहां से आ गया? जिस समय पे आप देखिएगा कि भारतीय जनता पार्टी से आप जब भी उनका बयान लेंगे, उनके प्रवक्ताओं का आप डिबेट में बैठा लेंगे, तो 1.5 साल की माननीय कमलनाथ जी की बात करते हैं, अपने 17 साल की जो नाकामी है उसको भूल जाते हैं। स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनाएंगे ये क्या कर आए थे, उसके बाद विकसित मध्य प्रदेश बनाएंगे ये क्या क्या आए थे। आज भारतीय जनता पार्टी, क्या कारण था कि हमारे भारतीय संविधान के अंदर 243D के तहत पंचायती राज में जो धारा है उसके तहत इन्होंने चुनाव क्यों नहीं कराया? उसकी अवहेलना क्यों की?
अधिनियम आप लेके आते हैं राज्यपाल से और आप ही वापस कराते हैं। आपके गले की हड्डी बन गया था। सही बात तो ये है, और आप ना तो उसको उगलते बन रहा ना लीलते बन रहा। जब माननीय कमलनाथ जी ने सदन से ये बात बोली, लोहिया जी बोल रहे हैं कि हाथ नहीं उठाया, कैसी बचकानी बात करते आप एक बड़ी पार्टी के प्रवक्ता होके। जिस समय पे भारतीय जनता पार्टी इस बात पे लगी थी चुनाव कराएंगे, उस समय पे माननीय कमलनाथ जी ने ये बात बोली थी कि हम बिना ओबीसी के चुनाव नहीं होने देंगे। उसमें सदन में हंगामा हुआ, सदन का बायकॉट किया गया, बाकायदा माननीय कमलनाथ जी उठकर आए। आप लोगों को सिद्धार्थ जी देखिए यही तो आरोप बीजेपी का लग रहा है सर। हाँ सर, भारतीय जनता पार्टी और संघ ये ओबीसी दलित आदिवासी विरोधी पार्टी है, ये चाहते हैं किसी भी प्रकार से आरक्षण लागू ना हो। नहीं ठीक है, देखिए यही तो आरोप लग रहा है सर, यही तो कांग्रेस पर आरोप लग रहा है कि जो मंच जो प्लेटफॉर्म दिया गया है जहां पर आपको चर्चा करनी चाहिए आप वहां पर चर्चा नहीं करते हैं, आप वहां पर वॉकआउट कर देते हैं। सज्जन जी मेरे से पूछ रहे हैं? जी बीजेपी का ये आरोप लगा है सर। सुनिए, आप कह रहे हैं कि हम चर्चा करते हैं लेकिन जब हमारी बात नहीं सुनी जा रही है तो हम वॉकआउट कर देते हैं, लेकिन बीजेपी ये कहती है कि जहां पर हमने मौका दिया है वो प्लेटफॉर्म है, आप वहां पर बात कीजिए, आप वहां पर सवाल कीजिए, लेकिन आप वहां से वॉकआउट कर देंगे सर तो फिर मुद्दे पर चर्चा कैसे होगी? अलग मन ये बोला हमने ओबीसी के मुद्दे पे सदन से वॉकआउट किया है कि जब तक ओबीसी का हक और ओबीसी के को लेके आप है ना चुनाव नहीं कराएंगे, जब तक हम है ना सदन में नहीं बैठेंगे। और इस बात को स्वीकार करना पड़ा शिवराज सिंह जी को, और ये बोला कि हाँ ठीक है हम ओबीसी का जब तक चुनाव नहीं होगा हम इस पर अध्यादेश लेके आएंगे। और ये माननीय कमलनाथ जी की जीत है। माननीय कमलनाथ जी ने शिवराज सिंह जी को झुकाया, इस बात को मानना पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी को। ठीक है ब्रजगोपाल जी जानते हैं, ठीक है अगर ये चुनाव कराना ठीक है सिद्धार्थ जी, जी के तहत चुनाव करा सकते हैं। ठीक है सर, ठीक है। आप ये बताइए, मध्य प्रदेश हिंदुस्तान में मध्य प्रदेश पहला प्रदेश है जिसमें पंचायती राज घोषित हुआ। उसके बाद माननीय दिग्विजय सिंह ने 5 चुनाव कराए। आप 143 जी के तहत नहीं सर, ठीक है सर, इतिहास पर भी जाएंगे सर, हम जाएंगे उस पर भी बात होगी। ठीक है सर, ठीक है सर, आऊंगा सर सरकार द्वारा। ठीक है सर, सुप्रीम कोर्ट ने अपना वकील क्यों नहीं पेश किया? ठीक है सर, ठीक है सर। ब्रजगोपाल जी बोलिए। देखिए मैं आपको 3 बातें बताता हूं। एक तो मेरा प्रश्न बिल्कुल सीधा था, उसमें सिद्धार्थ जी को इतना गोल घुमाकर बात नहीं करनी। मेरा इतना सीधा प्रश्न था कि जब मत विभाजन हो रहा था तो कमलनाथ जी ने मत विभाजन के पक्ष में हाथ क्यों नहीं उठाया? दूसरी बात, अभी सिद्धार्थ जी ये कह रहे थे कि हम तो दूसरा ग्राउंड पर गए थे कोर्ट। आप मुझे एक बात का जवाब बताइए कि एक ग्राउंड पर सिर्फ एक बार ही आप कोर्ट जा सकते। सिद्धार्थ जी सुन लीजिए, एक विषय पर एक बार ही आप कोर्ट जा सकते हैं। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने 5 बार रिजेक्ट किया है, तो 5 बार का बताइए कि आप किन किन आधार पर गए थे। एक बात। दूसरी बात, पहली बार में सुप्रीम कोर्ट पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने भी निरस्त किया। इसके बाद आप दोबारा दूसरे दिन फिर गए और सुप्रीम कोर्ट ने एक इंटरिम ऑर्डर पास किया कि चुनाव आयोग को निर्णय करना है, परंतु ये ओबीसी आरक्षण पर रोक लगी। अब आप मुझे एक बात बताइए कि आप 7 बार किस लिए गए थे? दूसरी बात, ये कांग्रेस पार्टी बहुत जम के झूठ बोलने का प्रयत्न करती है। आप मुझे एक बात बताइए, 2003 से भारतीय जनता पार्टी सरकार में आई। 2003 से लेकर 2018 तक जब तक हम सरकार में थे, मध्य प्रदेश में चाहे स्थानीय निकाय हो चाहे पंचायती राज के चुनाव हो, एक भी चुनाव ऐसा नहीं है जो समय के बाद हुआ हो, हर चुनाव समय के पूर्व हुआ। इसके बावजूद कांग्रेस को सिर्फ एक बार अवसर मिला 2019 में। 2019 में चुनाव हुआ था तो कांग्रेस क्यों नहीं लड़ा पाई? इसका जवाब भी तो कांग्रेस को देना है। ये चुनाव ड्यू थे। सर एक सवाल है मेरा, ब्रजगोपाल जी एक सवाल है मेरा। देखिए आपने कहा कि झूठ बोलती है कांग्रेस पार्टी। देखिए झूठ क्या है, सच क्या है, काम कौन कर रहा है, कौन सी पार्टी नहीं कर रही है, ये फिलहाल हम जनता पर छोड़ देते हैं। लेकिन अगर आप गलत नहीं है तो सर आपने फिर ये अध्यादेश क्यों पास किया? आपने क्यों ये बात रखी कि हाँ चुनाव अब नहीं होंगे? अगर आप सही है तो आप चुनाव करा दे। नहीं, मैं आपसे फिर कह रहा हूं, कांग्रेस ने इस तरह की परिस्थितियां पैदा करी। माननीय उच्चतम न्यायालय ने जब ये कहा, अरे अध्यादेश पे ही कर रहे हैं, जब माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह कहा कि इन सीटों को छोड़कर चुनाव कराइए, तो मध्य प्रदेश की सरकार ने और भारतीय जनता पार्टी ने यह तय किया कि हम ओबीसी को छोड़कर चुनाव में नहीं जाएंगे, ओबीसी को हम अपने साथ लेकर जाएंगे। जब तक हम समाज के सभी वर्गों को अपने साथ लेकर नहीं जाएंगे तब तक हम कैसे एक स्वस्थ लोकतंत्र का निर्माण कर सकते हैं? मैं एक प्रश्न, जो मेरा महत्वपूर्ण प्रश्न है, वो प्रश्न यह है कि ये चुनाव ड्यू कब थे?
ये चुनाव दिसंबर 2019 में ड्यू थे, तब क्यों नहीं हुए? जनवरी 2020 में ये चुनाव क्यों नहीं हुए? ये कांग्रेस पार्टी और कमलनाथ की सरकार उनके लिए जिम्मेवार है। इसके बाद जब कोविड आ गया तो चुनाव हो नहीं सकते थे। अरे हम आपसे पूछ रहे हैं, नवंबर 2019 में, अरे सिद्धार्थ जी सुनिए और समय में जवाब दीजिए। आप सरकार अपने समय में जवाब देना सीखिए। ठीक है सिद्धार्थ जी, सिद्धार्थ जी अरे आप 30 सेकंड का वक्त दे दीजिए, 30 सेकंड का वक्त दीजिए सर ब्रिजगोपाल जी, 30 सेकंड में अपनी बात खत्म कीजिए। मैं 2 प्रश्न है मेरे। ठीक है। नवंबर 2019 में स्थानीय निकाय का और दिसंबर 2020 में पंचायती राज का चुनाव ड्यू था, कांग्रेस पार्टी ने क्यों नहीं कराया? कौन सी परिस्थिति थी? ठीक है। नवंबर 2019। ठीक है सर, देखिए पॉइंट टू पॉइंट बढ़ते हैं। सिद्धार्थ जी जवाब दीजिए, 19 में चुनाव थे, 20 में चुनाव थे, चुनाव क्यों नहीं हुए बताइए। देखिए, ये आप भी जानते हैं कि जैसे ही हम लोगों को सत्ता मिली उसके बाद है ना आचार संहिता लग गई लोकसभा की। 3-4 माह हमारे लोकसभा में खत्म हो गए। आप भी जानते हैं, अगर भारतीय जनता पार्टी, अब ये तो लोग दुनिया जानती है लोकतंत्र की कैसे हत्या करते, अगर ये होते तो ये शायद जो आचार संहिता लगी होती शायद ये लोग उसमें चुनाव करा देते। और आपने ये भी देखा था कि भारतीय जनता पार्टी किस प्रकार से हमारी सरकार को गिराने में लगी हुई थी। 35 लाख में इन्होंने किस प्रकार से विधायक खरीद के और किस तरह से लोकतंत्र की हत्या की है। हम चुनाव कैसे कराते हैं आप बताइए। उसके तुरंत तत्पश्चात कोविड आ गया। कोविड का सबसे पहला मध्य प्रदेश में माननीय कमलनाथ जी ने इसकी आवाज उठाई थी। एक तरफ ये लोग सरकार गिराने में लगे हुए थे, इनके विधायक अरविंद भदौरिया जी हमारे सारे विधायकों को बैठा के बेंगलोर रिसोर्ट लेके जाते हैं और ये बोलते हैं कि आप चुनाव नहीं करा रहे थे। कितनी शर्म वाली बात है, आप लोकतंत्र की हत्या कर रहे थे उस समय पे। शर्म आनी चाहिए। और आप बोलते कांग्रेस झूठ बोलती है। ठीक है सर ब्रिजगोपाल जी, जल्दी से रिएक्शन सर, जल्दी से रिएक्शन, जल्दी से। माफी मांगी है। बिल्कुल सिद्धार्थ जी, देखिए आपने आरोप लगा दिया, अब जवाब ले लीजिए सर। देखिए समय की बहुत कमी है, पॉइंट टू पॉइंट बढ़ते हैं आगे। ब्रिजगोपाल जी बोलिए। मैं आपको बिंदुवार बात कर रहा हूं, 3 बातें मैं करता हूं। पहली बात मैंने कहा नवंबर दिसंबर 2019 में ड्यू थे, आप नहीं करा सके। दूसरी बात, आप किस कोविड की बात कर रहे हैं जिसके लिए 22 मार्च से देश में पहली बार जनता कर्फ्यू लगा, 24 मार्च से लॉकडाउन हुआ, 23 मार्च तक कमलनाथ जी की सरकार मध्य प्रदेश में थी। दूसरी बात, जब सरकार में थे तो कोविड के लिए क्या किया? मध्य प्रदेश में एक भी कोविड टेस्ट की क्षमता मध्य प्रदेश को आप सौंप कर नहीं गए थे। आप केवल मध्य प्रदेश की जनता पर बोझ बने हुए थे। ये बड़ा कड़वा सच है और इस सच को स्वीकारना चाहिए। जो चीज जब ड्यू थी उसके 4 महीने तक आप सरकार में थे। अरे 4 महीने तक आप सरकार में थे। मैं आपसे फिर कह रहा हूं, अरे फिर आपसे कहा अभी सिद्धार्थ जी माननीय कमलनाथ जी जनता द्वारा चुन के आए थे, विधायक खरीद के सरकार नहीं बनाई थी। आप लोगों ने आपने चिल्ला लिया। सिद्धार्थ जी, अब आपके समय में आप बोलिएगा, मैं आपके बीच में नहीं बोलता। सुन लीजिए ब्रिजगोपाल जी, देखिए जल्दी से जवाब दीजिए। देखिए प्लीज मेरा एक रिक्वेस्ट है, मेरा ये अनुरोध है आपसे, देखिए अपनी बारी में बोले, क्योंकि आप लोग की आवाज किसी को समझ में नहीं आएगी। जवाब दीजिए, ठीक है, अपने समय में जवाब दीजिए। सर जल्दी से सर, टाइम नहीं है सर, बिल्कुल टाइम नहीं है सर, प्लीज सर, प्लीज टाइम नहीं है। ब्रिजगोपाल जी जल्दी से, 30 सेकंड आपके पास। ये कांग्रेस करती आई है, सिद्धार्थ जी आप पहले आदमी नहीं है। कांग्रेस हमेशा करती आई है कि वो सत्य को दबाने का काम करती है, सत्य को सुनना नहीं चाहती। ठीक है सर, ठीक। सिद्धार्थ जी सत्य को दबाने की कोशिश कांग्रेस करती है, टिप्पणी दीजिए 30 सेकंड में। ठीक है ब्रिजगोपाल जी माफ कीजिएगा, देखिए समय की बहुत कमी है। ठीक है सर, रुकिए सर। सिद्धार्थ जी, सत्य को दबाने की कोशिश करती कांग्रेस, 30 सेकंड आपके पास, टिप्पणी जल्दी से सर। सिद्धार्थ जी सत्य को दबाने की कोशिश करती है कांग्रेस, 30 सेकंड जल्दी से। कि 243 जी के तहत पंचायत चुनाव क्यों नहीं कराए? जो संविधान का अधिकार है, संविधान में अधिकार है पंचायती राज का, 243 बी के तहत इनने चुनाव क्यों नहीं कराए? ये बीच में तो नहीं बोलेंगे, आप उनसे कंफर्म कर लें। नहीं सर बोलिए। देखिए मैं आपको बता देता हूं। नहीं ठीक है, कांग्रेस पार्टी की समस्या यह है कि ना तो ये न्यायालयों में विश्वास करते, ना संवैधानिक संस्थाओं में करते। हम संवैधानिक संस्था और न्यायालय में विश्वास करने वाले लोग हैं और इसीलिए जब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि इस तरह से चुनाव नहीं हो सकता है, इस तरह से हो सकता है, हमने तुरंत सुप्रीम कोर्ट के निर्णय की पालना मध्य प्रदेश में करने का काम किया है। मैं फिर से कहता हूं, ये इस तरह से ये जो 200-356 अनुच्छेद का इस्तेमाल करके
देश की 101 सरकारें गिरा देना, संविधान का दुरुपयोग करना आप बहुत बेहतर जानते हैं। उसमें अगर कहीं एक कर्तव्य आपको, हम गिरा रहे हैं कि आप गिरा रहे हैं? सुनिए मैं फिर से कह रहा हूं, आप गिर रहे हैं। आप ये जो बार बार चिल्लाते हैं ना, जनता ने हमें चुना, जनता ने आपको कभी 2018 में भी नहीं चुना था सिद्धार्थ जी, आपको कभी नहीं चुना मध्य प्रदेश की जनता ने। 2003 से 2021 तक कभी मध्य प्रदेश की जनता ने आपको नहीं चुना है। आप तो टेक्निकली सरकार में थे, परंतु वो अहंकार आपका डूब गया। और एक बात मैं फिर से कहना चाहता हूं, आप कभी भी नहीं चाहते कि सत्ता का विकेंद्रीकरण हो, कभी भी नहीं चाहते कि सत्ता का विकेंद्रीकरण हो। आपका छोटा कार्यकर्ता कुछ बन सके, ये कांग्रेस पार्टी कभी नहीं चाहती, परंतु भारतीय जनता पार्टी सत्ता के विकेंद्रीकरण में भरोसा रखती है। ठीक सर, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। ब्रिजगोपाल जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, सिद्धार्थ जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस बड़ी बहस का हिस्सा बनने के लिए। तो सुना आपने किस तरीके से लगातार एक दूसरे पर जो वार है वो लगातार जारी है, शब्दों की बाढ़ जो है वो छोड़े जा रहे हैं, लेकिन अंत में देखना यही होगा कि चुनाव कब तक होते हैं, क्योंकि अभी भी असमंजस की बातें सामने आ रही हैं और कहीं ना कहीं ओबीसी आरक्षण के साथ अगर चुनाव होते हैं तो आखिर जनता किसे चुनती है। एक ब्रेक।